हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन। ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज 1.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उन पॉइंट को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब ये एक्सरसाइज हमारे लिए और भी ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स। ये क्या होता है? जैसे कोई नंबर्स हम लोग देखते हैं तो उसको देखकर तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या 5 से या 7 से, किस नंबर से ये डिवाइड होगा। यानी डिवाइड करने की क्या नाम है, एक रूल है, जिस जल्दी से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, उसको हमको कोई भाग देने की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी ऐसा रूल, मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 आता है। यानी अगर मान लो लास्ट डिजिट हमारा 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8, इनमें से कोई भी नंबर्स अगर लास्ट में है, कोई भी नंबर दिया गया है, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं लिखा हूँ। 20 लास्ट में देखिए 0 है, यानी हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 5 बार में ये चला जाएगा, है कि नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 52, ये भी 2 से डिवाइड है, क्योंकि इस लास्ट में क्या है, 2s रूल में जो दिया गया है। इस नंबर को आपको लर्न करना रहेगा, याद करके रखिएगा। 90 भी है, 56 भी है, ठीक है ना। यानी ये सभी नंबर्स किससे डिवाइड है, हमारे 2 से। मतलब लास्ट में जो हमारा 0, 2, 4, 6 ये आते हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे, 2 से वो डिवाइड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 से डिवाइड का रूल, ठीक है ना। 3 से डिवाइड का रूल देखिए, 3 से डिवाइड का रूल में क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द डिविजिबल बाई 3, देन, मतलब कि इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दिया गया नंबर्स, जो भी नंबर्स हमको दिए गए हैं, अगर उसका सम करते हैं और वो सम जो आता है वो 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से नंबर भी क्या होगा, हमारा डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए 33 लिखा है, क्या ये 3 से डिवाइड है? पहले नंबर तो 2 से तो नहीं है, क्योंकि लास्ट में वो हमारा नंबर नहीं है, तो 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हमको उसको क्या कर लेंगे, 3 + 3 दिए गए नंबर्स को ऐड कर लेंगे और हमारा आ जाएगा कितना, 6 आएगा। और देखिए 6 जो है 3 से डिवाइड है कि नहीं, 3 × 2 = 6, यानी कट गया हमारा, यानी ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड है। ऐसे ही सभी नंबर्स को जो नंबर दिए गए हैं उसको ऐड करिएगा, उसके बाद उसका जो वैल्यू मिलेगा उसको 3 से डिवाइड करिएगा। अगर कट जाए यानी डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। 5 में क्या होता है, 5 में अगर लास्ट डिजिट जो है हमारा 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 50, ये भी 5 से डिवाइड है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। यहाँ बोला है ना, देखिए 0 और 5 हो, दोनों में से एक कोई भी हो। तो यहाँ पे देखिए इसके भी लास्ट में 0 है, यहाँ पे देखिए 5 है। ये सभी नंबर्स क्या है, हमारे 5 से डिविजन। इतनी नॉलेज जो है हमारे इस एक्सरसाइज को करने में बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो चलिए एक्सरसाइज को हल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमको एक्सप्रेस करना है सभी के क्या, प्राइम फैक्टर्स को, ठीक है ना। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं अभी हम आपको बताते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या नाम है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूं, ताकि तो चलिए 140 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइज इसको करते हैं। तो 140 लिखकर इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो देखिए 2 से जब हम कट करेंगे, 2 से ही कटेगा हमारा। वही नंबर्स होते हैं काटने वाले, क्या, पहले हम लोग 2 से चेक करते हैं, फिर जो है 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से, प्राइम नंबर से जो है चेक करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको 2 मिला, तो 2 से करेंगे, 2 से क्या है, डिवाइड होगा, 140 बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा 0 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। उसके बाद 2 से ये भी डिवाइड होगा, 35 होगा। और 35 अब देखिए 2 से डिवाइड हमारा नहीं होगा, है कि नहीं। तो अभी 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से डिवाइड है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। 3 और 5 कितना होगा, हमारा 8 होगा। 8 जो है 3 से नहीं जाता, यानी हमारा फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से डिवाइड है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में 5 है।
यानी 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार में जाएगा, 5 7 जा 35। उसके बाद देखिए 7 जो है 7 से जाएगा और इसका इधर जो है हमारा प्राइम फैक्टराइज निकला। तो देखिए 140 का कितना निकला, यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू यहाँ पे 1 है, इसको भी हम लोग यहाँ पे राइट कर लिए हैं। इतना हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे कि आप चाहें तो यहीं पे आंसर कर सकते हैं। अगर और एक स्टेप और आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी 2 बार है यहाँ पे, तो इसको 2 के पावर 2 लिख दिए। इनके पावर कुछ नहीं तो इनको डायरेक्ट डाल दिए हम लोग। ये वो हमारा पहला क्वेश्चन। गाइस देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हो सके आपके दिमाग में आ रहा हो यार इतना ईजी 10th क्लास में कहाँ से आएगा, लेकिन इतना ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 156 है, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग निकालें तो देखिए किससे किससे कटा है। 2 से कटा है 78 हुआ है, फिर 2 से कटा है 39 हुआ है, फिर 3 से काटेंगे, फिर 39 का जो है 13 होगा, फिर 13 से कटेगा 1। इन सभी को जो है हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो हम लोग यहीं पे आंसर कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है हमारा, तीसरे का भी है पहले हम लोग 5 से काटेंगे तो इतना मिलेगा हमारा, फिर 5 से काटेंगे इतना मिलेगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर 3 से काटेंगे तो इतना आएगा, और फिर यहाँ पे 3 से कटेगा इतना, फिर 17 से लास्ट में कट जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। इन सबको उठाकर जो है हम लोग इधर लिख लेंगे। यहीं चाहे तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। सो गाइज देखिए अब हम लोग पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देख रहे हैं कितने फास्ट सॉल्व हो रहा है और आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा विश्वास है। ठीक है, तो देखिए 5 से जब काटेंगे हम लोग तो यहाँ पे इतनी बार जाएगा, क्योंकि 1 बार ही जाएगा, 1 बार ही जाएगा, 0 0 तो उधर ही जाएगा। फिर 7 बार जाएगा यहाँ पे 143, और 143 किसी नंबर से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 11 से जाएगा। और 11 से जाएगा कितनी बार में, 13 बार में। 13 बार से 13 जो है 13 से ही जाता है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने से ही जाते हैं, 1 बार में आएगा। अब देखिए 1 आ गया तो वहाँ पे हमको स्टॉप हो जाना है, जानते ही हैं। उसके बाद इधर के जो है सबको क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे 1 लिख दिए। अब नहीं लिखते 1 को तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये गाइज क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें बच्चे अक्सर बच जाते हैं। हो सके आपको भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे, और यहाँ पे आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जानते हैं एग्जामिनर की थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे ध्यान दिए हो या ना दिए हो, ऐसा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 7429 जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ना 2 से डिवाइड है, ना 5 से, ना 3 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। गाइज ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड है, सॉरी 17 से डिवाइड है। ठीक है ना, 17 से जब डिवाइड करेंगे आप तो इतना मिलेगा आपको। ठीक है ना, और ये जो है फिर देखिए ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 19 से डिवाइड है, फिर उसके बाद इतना मिलेगा। और 23 जो है एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर जो है 23 से। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एकदम अब ध्यान से करिएगा, क्योंकि अक्सर यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो देखिए इन सभी नंबर से कटता है 17, 19 और 23। तो यहाँ पे हम लोग उसको राइट कर लिए और हमारा आंसर ये हो गया। आई होप गाइज ये क्वेश्चन सभी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स। वेरीफाई एलसीएम इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यानी कह रहा है कि आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है, और उसके बाद आपको इसमें वेरीफाई भी करना है कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब जितना वैल्यू एलसीएम का निकला है और एचसीएफ का निकला, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर क्या दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, वेरीफाई करना है। ठीक है ना, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक क्या नाम है, 2 विधि होता है, लेकिन सबसे इजी विधि है यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं। 26 का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। देखिए 26 कर देंगे तो इतना हमारा आएगा 2 इंटू 13 इंटू 1, और यहाँ पे 91 का भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतना मिलेगा हमारा। ठीक है ना, 7 से कटेगा 13 बार, 13 से कटेगा 1 बार, यानी 19। और अब इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 2 इंटू 13 इंटू 1, यहाँ पे मैं राइट कर दिया। उसके बाद देखिए 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 13 इंटू 1। उसके बाद जो है क्या करना है, इनको लिखने के बाद इतना आप कर लिए, उसके बाद आपके लिए पूरा इजी हो जाएगा।
आपको पहले क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। जो भी पहले निकाल लीजिए, हम पहले जो है एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में देखिए क्या है, एचसीएफ में क्या होता है, जब भी एचसीएफ निकालने की बात करें तो जिसका जोड़ा यानी जिसका दोनों में पेयर बन रहा हो, तो देखिए यहाँ पे 2 है, क्या इसमें कहीं 2 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 13 है, क्या इसमें कहीं 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 देखिए इसमें भी और इसमें भी, यहाँ इसका एक पेयर हमारा बन गया। और जिसका पेयर बनता है उसको हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। जिसका पेयर नहीं बनता उसको नहीं राइट करते हैं, किसमें, एचसीएफ में। ध्यान रहे यहाँ पे देखिए 1 का भी पेयर बना, इसमें 1 का भी पेयर बना, उसको हम लोग एक बार राइट कर लिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिए और हमारा कितना एचसीएफ आ गया, 13। देखिए एचसीएफ इसका फाइंड हो गया, कितने ईजी तरीके से एचसीएफ फाइंड हो गया। आपको सिर्फ देखना है पेयर दोनों में है कि नहीं, बन रहा है पेयर कि नहीं। उसके बाद क्या एलसीएम भी ऐसे निकाला जा सकता है, बिल्कुल हाँ। एलसीएम में जिसका पेयर बनता है, ठीक है, जिसका पेयर बनता है उसको हम लोग तो लिखते ही लिखते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 13 का पेयर बना था इन दोनों का, तो यहाँ पे लिख लिया उन दोनों का, इन दोनों का पेयर हमारा बना था, लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं बना था। 2 और 7 का पेयर नहीं बना था, उन दोनों को भी, 2 को भी और 7 को भी हम लोग यहाँ पे राइट कर लिए, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करा लिए, आता होगा मल्टीप्लाई का, 13 कराएंगे, इसमें 1 बढ़ जाएगा, 1 का इसमें 2, फिर इसमें हमारा आ गया एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। बोला था एलसीएम फाइंड करो और एचसीएफ फाइंड करो और वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई भी कैसे करते हैं, देखिए वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रूल लिख लेना होगा। तो वेरीफाई दैट ऐसे लिख लीजिएगा आप एग्जाम में, उसके बाद देखिए उस रूल को लिख लीजिएगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हमारा आया था, एलसीएम हमारा आया था 13, सॉरी एचसीएफ हमारा कितना आया था 13, और एलसीएम कितना है 182, सॉरी 182। तो यहाँ पे एलसीएम भी लिख दिए, एचसीएफ भी लिख दिए, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिए क्योंकि वेरीफाई ऐसा ही करना है। उसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर्स हमारे एलसीएम जिसका निकला उन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए इतना आया, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराई तो इतना आया, ये दोनों देखिए वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ये लाइन बिल्कुल भी मत लिखना भूलिएगा, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा चेक कर लेते हैं। गाइस क्वेश्चन सेकंड हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इतना दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनका प्राइम फैक्टराइज करिएगा, इतना आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइज करिएगा, इतना आएगा। अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैं बोला था कि आपको पेयर देखना रहता है। तो इसमें देखिए पेयर है, यहाँ पे ऐड कर लिए, इसका भी पेयर है, यहाँ पे ऐड कर लिए, और किसी का पेयर नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एचसीएफ आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही एलसीएम में क्या करना रहता है कि जिसका पेयर बनता है, जिसका पेयर बनता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और जिसका नहीं बनता उसको भी लिखते हैं। तो इन दोनों का पेयर बना, इसको यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन दोनों का पेयर बना, यहाँ पे लिख दिए, और 1 का भी पेयर बना, यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जितने बचे हैं सब, किसी का पेयर नहीं बन रहा, सभी को राइट कर लो, सबको उठा के 3, 5, 17 और यहाँ 23 सबको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद इन सबका मल्टीप्लाई करा दो, इतना हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। वेरीफाई करना है, मैं बोला था एलसीएम जितना है वैल्यू यहाँ पे ऐड करो, जितना एचसीएफ का वैल्यू आया इतना यहाँ पे ऐड करो, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हमारे क्वेश्चन उनका भी मल्टीप्लाई कराओ। अब देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम आप, तो हमारा इतना का मल्टीप्लाई इतना आएगा और इतना का मल्टीप्लाई इतना आएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ द 2 नंबर्स, ठीक है, हैंस प्रूफ हो गया दोनों नंबर्स का, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भाई कितना आराम से हम लोग हल कर रहे हैं ना। इसका प्राइम फैक्टराइज करिए, इतना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम करके रखे हैं। 44 का भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इतना होगा। उस बाद इसके प्राइम फैक्टराइज को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, इसके प्राइम फैक्टराइज को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। उसके बाद क्या करना होगा, हमको फेयर एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना रहता है कि किसका किसका फेयर बना। तो 2 का फेयर बना, यहाँ पर 2 का फेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 लिख दिए। एक 3 का फेयर बना, यहाँ पे लिख दिए, और किसी का फेयर नहीं बन रहा है, तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, एचसीएफ आ जाएगा हमारा। और बाकी जितने बचते हैं एलसीएम के लिए, जिसका फेयर बनता है उसको तो एक बार लिखते ही लिखते हैं, ठीक है, उसको तो एक बार हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जिसका पेयर नहीं बनता उसको भी लिखते हैं। तो इन दोनों का पेयर बना, यहाँ पे एक बार लिख दिए, 3 का भी पेयर बना था, इसको एक बार लिख दिए, और बाकी इन सब का पेयर नहीं बन रहा है, 2 का इस 7 का, 3 का, किसी का पेयर नहीं बन रहा है, दोनों में होना चाहिए ना।
इन सबको यहाँ पे पूरे को राइट करती है, एक को भी नहीं छोड़ना। अगर एक भी आप छोड़ देना तो आंसर गलत चला जाएगा। और सबको मल्टीप्लाई करा लेंगे, हमारा आ जाएगा 3024। देखिए एचसीएफ इतना हो गया, एलसीएम इतना हो गया। अब वेरीफाई भी करना था क्वेश्चन में क्योंकि बोला है, तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है, लिखिए वेरीफाई दैट, ये बिल्कुल लिखिएगा, वेरीफाई दैट फार्मूले को लिखिएगा। अब एलसीएम के वैल्यू को यहाँ राइट करिएगा, एचसीएफ के वैल्यू को यहाँ पे राइट करिएगा, जो हमारा आया अभी हम लोग फाइंड किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब होता है जो हमारा क्वेश्चन है, उन दोनों का क्वेश्चन का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा इतना आएगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करते इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको डिफरेंट आ रहा है, मान लीजिए आपका बाई चांस डिफरेंट आना शुरू हो गया, तो जब भी डिफरेंट आता है तो समझ लीजिए आप कहीं क्वेश्चन में गलती की है, क्योंकि हमेशा आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे लिखिए हेंस प्रूव दैट टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एचसीएफ के बराबर इन दोनों का मतलब इंटू कराएंगे, यानी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा वैल्यू इतना आएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए कितने इतने फास्ट कोई भी चैनल वीडियो नहीं देता। आपको मैं 100% चैलेंज करता हूँ कि इतने फास्ट सॉल्यूशन कोई और वीडियो नहीं देता, ठीक है। अगर हमारा ये तरीका आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे और हम उतना और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको वीडियो लाने की कोशिश करते रहें। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो गाइस हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर पहला कर चुके हैं, दूसरा भी कर चुके हैं, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, लिखा कि फाइंड द LCM and HCF of following integers, apply factorization method, prime factorization method। जो अभी हम लोग क्वेश्चन ये वाला किया ना, सेम टू सेम ही उसी तरीके से है, लेकिन सिर्फ इसमें और इस क्वेश्चन में अंतर ये है कि हम लोग क्या क्या वेरीफाई नहीं करना है, तो सिर्फ हमको LCM निकालना और HCF निकालना है। जैसा कि तो गाइस तीसरे क्वेश्चन का पहला हमारा यहाँ पे है, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है LCM और HCF फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 12 का, 15 का, 21 का, हम आप क्या कर लीजिए फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए अब 12 का कर लिए इतना हो गया, 15 का कर लिए इतना हो गया, और यहाँ पे 21 का कर लिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको जो है बारी बारी से लिख देंगे। तो देखिए 12 का इतना हो गया, 15 का इतना हो गया, और 21 का इतना हो गया, क्योंकि यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं। तो देखिए उसमें उस हमारे पिछले इन अब 3 डिजिट वाले में आपको ऐसा नहीं कि 2 में पेयर मिले हमको आंसर लिख देना, नहीं नहीं नहीं, आपको इसमें देखना है 3 मतलब तीनों में पेयर निकले, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर हम लोग पहले सर्च करेंगे, पहले 2 का, तो 2 क्या इसमें है, इसमें इसी यही फ्लॉप हो गया, इस 2 का भी नहीं हो सकता, जब इस 2 का नहीं तो इस 2 का कहाँ से होगा। इस 3 का देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका हम लोग एक पेयर बना लिए, ठीक है ना। और इस 1 का भी देखिए तीनों में है, ठीक है ना, इसका भी पेयर है, और 3 का भी पेयर है, और 1 का भी पेयर है। इन दोनों को हम लोग राइट कर लिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, ऐसे हमारा मिल गया, ठीक है। अब देखिए LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM में जिसका फेयर बनता है, जैसे बताया हूँ आपको पहले ही कि जिसका फेयर बनता है उसको एक बार लिखते हैं, यहाँ पर इसका भी फेयर मिला है, इसको भी एक बार राइट किए, और जिसका फेयर नहीं बनता और किसी का भी फेयर नहीं बना सबको राइट कर लीजिए, 2 का, इसका, इन सबको ढूंढ के क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और सबको जब यहाँ पे राइट कर लिए और सभी का मल्टीप्लाई करा लीजिए, और जितना आंसर आएगा यहाँ पे वही LCM हमारा हो जाएगा। बस हो गया, खत्म। जी हाँ खत्म हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में 17 इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे ना, तो देखिए अब सभी प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता है ना। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइज सिर्फ 1 हो सकता है, या ये खुद ही हो सकता है। तो 17 का देखिए इतना हुआ, 23 भी है, 29 भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन मिलेगा, क्योंकि सब हर नंबर जो जितने प्राइम नंबर सभी 1 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए इनका ये एक कॉमन मिलेगा हमारा, इन सबका कॉमन जब मिलेगा तो इसे हमारा HCF हो जाएगा, और LCM सभी को मल्टीप्लाई करा लेंगे, जिससे इसका एक फेयर बनाए, यहाँ पे एक बार लिख दिए, और यहाँ पे जो है इन सभी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे और सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन करने के पहले मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा हमको फोर्स करना पड़ेगा समझाने के लिए, क्योंकि यह एकदम ईजी क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 8, 9, 25, इन सभी का क्या निकालना है हमको, LCM और HCF। तो हर क्वेश्चन की तरह 8 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, 9 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, और 25 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन सभी के फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लिए, 9 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लिए,
और 25 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख दिए। अब HCF निकालने के लिए देखना रहता है तीनों में क्या कॉमन है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं है, ना 2 सब में है ना 3, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे 1 का तीनों में 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया इसका वैल्यू। अब देखिए और देखिए इसी प्रकार जो है हम लोग निकालेंगे LCM। तो LCM के लिए मैं बताया था जिसका जोड़ा बनता है उसको एक बार लिखते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ पे 1 का पेयर बना, देखिए यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया 1, लास्ट में लिख दिया हूँ, ठीक है ना। और जिसका पेयर नहीं बन रहा है, देखिए LCM और क्या नाम है, LCM के लिए भी पेयर बनाना रहता है। देखिए इसमें किसी का भी पेयर नहीं बना, जैसा कि हम HCM निकालते टाइम में देख लिए हैं। तो देखिए जिसका पेयर नहीं बना, बाकी किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है ना, तो HCF के लिए जिसका पेयर नहीं बनता सबको उठा के लिख लेते हैं। LCM में तो जान ही रहे हैं कि जिसका पेयर बनता है उसको लिखते हैं, तो केवल एक ही पेयर मिला था हमारा, तो हमारा HCF निकल गया था 1। लेकिन इन सब में देखिए किसी का भी पेयर नहीं बना, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, उठा के सबको, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको उठा के लिख देंगे। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पे उठा के लिख दिए तीनों 2, 3 2 यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे 2 बार 2 3 बचा था, देखिए 1 3 1 2 3, तीनों को उठा के दोनों को यहाँ पे लिख दिए। और इसमें यहाँ पे 5 का बना था। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जोड़ा तो बन रहा है, यहाँ एक में नहीं जोड़ा बनना रहता है, इधर है, मतलब तीनों में वही अंक वही नंबर है। देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं 2 है, इसीलिए इसका पेयर नहीं बन पाया। इसमें देखिए 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है, ना इसमें 3, किसी का पेयर नहीं बना। तो यानी जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे कराया जाता है, देखिए इन सब का मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, ये इसमें भी देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले जैसे है ना, ये इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो आप जो है इसमें से किसी जोड़े का कर लीजिए। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ लिख लीजिए 8 हो गया, फिर इंटू 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 हुआ, ठीक है ना। 1 को भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अब 2 का पेयर फिर से बना के मल्टीप्लाई करा लेंगे। 8 9 जा 72, ठीक है ना। और यहाँ पे 25 तो बचा ही था, इसको लिख लीजिए। और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही बढ़ जाएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो हमारा कितना हो जाएगा 1800। देखिए इसे कराना रहता है, इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन करने आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू दिया गया है, इनका HCF कितना दिया है 9, और हमको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है इन दोनों का। चाहे तो हम उस विधि से, शॉर्टकट विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन उस विधि से नहीं निकालना है, हमको 10th क्लास में है तो हमको 10th के लेवल से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले क्या है, जो जो दिया है, जो जो गिवन है उन सबको हम लोग राइट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, HCF जो है इस वैल्यू का कितना दिया था, 9 दिया था, ये गिवन है हमारा। फिर हमको क्या फाइंड करना था, LCM फाइंड करना था, ठीक है ना। LCM फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको एक फार्मूला लिखना होगा। जो फार्मूला हमको याद होगा आपको, ये फार्मूला है था यही, देखिए कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है ना। इस फार्मूले से हम जो है इसका LCM फाइंड करेंगे। तो देखिए ये फार्मूला आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद सबके वैल्यू को लिख लीजिए कि क्या क्या वैल्यू कब कब था। तो देखिए LCM का वैल्यू निकालना है, क्योंकि दिया नहीं है, गिवन नहीं है वहाँ पे, लेकिन HCF का वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे राइट कर लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर वही जो नंबर्स होते हैं, ये 2 नंबर्स उन्हीं के जो है हम लोग को उनको लिख देते हैं। तो देखिए इसी के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो चाहे तो हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो इसका मल्टीप्लाई करा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद हमको वैल्यू मिलेगा इतना, ठीक है ना। देखिए ऑलरेडी मैं मल्टीप्लाई कराया हूँ, क्योंकि जान ही रहे कि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको बिल्कुल भी। देखिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको डिजिट है ना, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये इसके क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आएगा तो इतना होगा हमारा, ठीक है। और जब डिवाइड में आएगा, इसको जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे हमारा क्या निकल जाएगा, HCF। देखिए जब हम लोग 9 में इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना। देखिए LCM हो गया, फाइंड आंसर हो गया। गाइस यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियो ऐसे ही लाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लिखा चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन में हमारे क्या है 6n,
ठीक है 6n है। कह रहा है क्या ये 0 पे एंड हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई भी नंबर 0 पे एंड होना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे n की जगह कोई नेचुरल नंबर रखते हैं कुछ भी, तो जैसे मान लीजिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे 2, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36। देखिए हमको लास्ट डिजिट देखना है, क्या 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मतलब कह रहा है कि क्या अगर मान लीजिए कोई भी n की जगह पे कोई नेचुरल नंबर रख देते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो रख देते हैं, क्या कभी ऐसा नंबर आ सकता है जो 0 पे उसका सॉल्यूशन निकाले तो 0 पे एंड हो सकता है? तो यहाँ पे नहीं हो सकता 0 पे एंड। क्यों नहीं हो सकता? इसका एक रूल है। रूल ये है कि अगर दिया गया नंबर जो भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 6n है, तो उसका बेस को हम लोग देखेंगे। अगर बेस जो है, बेस का फैक्टराइजेशन करने पर 2 × 5 मिलता है, एक या एक से अधिक बार 2 × 5 मिलता है, तो कोई भी नंबर रहेगा वो 0 पे जरूर एंड होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास तो 6 का अगर हम लोग करेंगे तो 6 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 × 3 = 6 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 2 और 5 नहीं आया। देखिए आया क्या? नहीं, यानी ये जो 6 है कभी भी एंड नहीं हो सकता 0 के साथ। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए 10, देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा 10 है, 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 5 × 2। तो देखिए इसमें आ गया, यानी यहाँ पे अगर n होता ना तो कुछ भी रखते तो हमेशा एंड होता किस पे? 0 पे एंड होता। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना रहेगा क्या? इफ ए नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टराइज मस्ट बी 2 × 5। ठीक है, अगर कोई नंबर जो है, कोई नंबर एंड होना चाहता है 0 से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 2 × 5 आना चाहिए। एक ही बार आए लेकिन और एक से अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना 2 × 5 आना चाहिए। देखिए तो चलिए जैसे यहाँ पे 6n है, 6 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए 6 का किए प्राइम फैक्टराइज तो कितना हुआ 2 × 3। तो 2 × 3 जो है, 2 × 3 में 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, क्योंकि कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो है 0 पे एंड होना चाहता है तो उसमें ये आना चाहिए, तो इसमें नहीं आया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि सो 6n कैन नॉट बी एंड विद 0। मतलब जो 6n है, यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए आप, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, कभी 0 पे एंड नहीं हो सकता। ठीक है, लिखा कि 6n कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज क्यों? इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 × 5, यानी इसके जब प्राइम फैक्टराइज किए तो इसमें 2 × 5 नहीं है। अगर मान लीजिए कोई नंबर होता उसमें 2 × 5 आ गया होता तो वो 0 पे एंड हो सकता है, तो ये नहीं हुआ। सिंपल इतना लिख देंगे, आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। लिखा एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि ये एक आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि जो ये नंबर है ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले तो हमको पता चलना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो चलिए कंपोजिट नंबर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर देखने के लिए सबसे सिंपल तरीका, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर कुछ दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया। ठीक है, अगर हमको पता करना है इसमें कंपोजिट कौन है कौन नहीं है, तो जो किसका प्राइम फैक्टराइज हम लोग करेंगे। देखिए 2 का किए तो कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, 1 बार में। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसका होगा 2 का कितना हो जाएगा, 2 का होगा 2 × 1। ठीक है, 5 का क्या होगा, 5 का होगा हमारा 5 × 1, लेकिन 10 का जो होगा हमारा 2 × 5 × 1। ठीक है, यानी अगर हम कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो। ठीक है, 2 से अधिक आ गए फैक्टर्स, वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 7 है, 7 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7 से ही कटेगा और 1, यानी देखिए 2 ही है इसके। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 15 हो गया तो इसका कितना होगा, 3 × 5 × 1 भी हो सकता है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइज। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर है, यानी कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक प्राइम फैक्टराइज हो। अगर 2 है तो नहीं है, अगर 2 से अधिक है 1 2 3 तो हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर।
तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग लिखेंगे पहले, वी नो दैट कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन वन आर इटसेल्फ, मतलब एक और स्वयं के अलावा उसके और भी फैक्टर्स होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो कैसे लगाएंगे, देखिए जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे, 13 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जितना बचेगा उसको अंदर हम लोग लिख देंगे। 13 लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे 78 होगा, यानी 78 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा और अधिक मतलब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, यानी 78 का हो सकता है, यानी जो हमारा वैल्यू आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे उसका फैक्टर देखिए 2 से अधिक बार है, इसीलिए क्या है कंपोजिट नंबर है कि नहीं। मैं बोला था वहाँ पे समझाया कि 2 से अधिक बार फैक्टर्स जो है, तो देखिए यहाँ पे 2 से अधिक बार फैक्टर्स आ गया है ना। इस 78 को जो है तोड़ दिए हम लोग, 3 बार में कर दिए, यानी ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13 आज इट्स फैक्टर्स देयरफॉर इट्स कैन कंपोजिट नंबर, इसलिए क्या हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पे 6 और 13 के अलावा देखिए यहाँ पे 2 बार 13 आ गया है, ठीक है ना, यानी 1 2 3 फैक्टर्स आ गए, इसीलिए क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब देखिए ये वाला इसी तरह के इसमें भी हम लोग क्या 5 कॉमन लेंगे, बाकी लेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। और यहाँ पे देखिए इसका भी हम लोग तोड़ सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे ये कैन नॉट बी फैक्टराइज, लेकिन इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, एक बार जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक बार तो मान लीजिए इतना जाएगा, फिर यहाँ पे 1, फिर 1 से अधिक आ गया, यहाँ पे 2 हो गया, एक ऑलरेडी यहाँ पे 5 है, इसीलिए क्या हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट्स ड्राइव टू 1 राउंड्स हेल्ड, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, कहता कि एक सर्कुलर जो है हमारा वो है फील्ड है, यहाँ पे एक क्या नाम है, एक रवि है और एक कौन है, एक सोनिया है, ठीक है, दोनों लोग यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे खड़े हैं। अब मान लीजिए इनको चक्कर लगाना, तो एक जब चक्कर लगा रहा है अकेले तो एक 12 मिनट है, रवि जो है 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है, और सोनिया जो है 18 मिनट में लगा रही है, यानी सोनिया जो है स्लो दौड़ रही है और रवि जो है तेज दौड़ रहा है, इसीलिए जो इसका 12 मिनट में एक चक्कर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए दोनों लोग एक ही साथ स्टार्ट करते हैं दौड़ना, तो कब एक साथ फिर दोबारा ये लोग मिलेंगे, क्योंकि एक तो आगे निकल जाएगा थोड़ा सा, एक पीछे, क्योंकि एक तेज दौड़ रहा है, इन कब ये मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, कैसे करें, देखिए क्वेश्चन से क्या करेंगे हम लोग, जो टाइमिंग दिया है, एक 18 मिनट ले रहा है, एक कितना 12 मिनट ले रहा है, इन दोनों का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। और जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 36 आएगा, यानी ये लोग जो है रवि और सोनिया फिर दोबारा कितने मिलेंगे, साथ साथ कितने मिलेंगे, 36 मिनट बाद, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।